नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक बेहद और खास दुर्लभ योग के बारे में, जिसे कहते हैं गज केसरी योग। इस योग का असर कुंडली में कितना महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति को किस प्रकार की यह सफलता दिला सकता है, आइए इसे समझते हैं। खासकर जब बात आती है राजनीति में सफलता की, तो गज केसरी योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। राजनीति जो नेतृत्व, प्रभाव और सम्मान की कला है, उसमें सफल होने के लिए व्यक्ति की विशेषताएं जैसे कि दृढ़ संकल्प, साहस और विश्वास अत्यंत आवश्यक होते हैं। गज केसरी योग व्यक्ति को उन्हीं गुणों से संपन्न करता है जिससे राजनीति क्षेत्र में उनकी सफलता सुनिश्चित होती है। जब कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं तो एक महान योग बनता है, जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं। इस योग का नाम ही इसकी महानता और शक्ति को दर्शाता है, जैसे कि राजाओं के लिए बना हो। जिनकी कुंडली में यह योग मजबूत होता है, उन्हें जीवन में नेतृत्व करने, धन प्राप्त करने और उच्च स्थानों तक पहुंचने में कोई कमी नहीं होती। हालांकि अगर गज केसरी योग में बृहस्पति या चंद्रमा कमजोर या दूषित हो जाते हैं, तो यह योग अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता। और यदि यह योग कुंडली के अष्टम भाव और द्वितीय भाव में बन रहा हो तो उसका फायदा कम मिलता है। लेकिन यदि यह केंद्र या त्रिकोण में होता है तो इसके लाभ असीम होते हैं। विशेष रूप से जब चंद्रमा उच्च के हों और वृषभ राशि या बृहस्पति उच्च का हो और कर्क राशि में हो। चंद्रमा उच्च के हों या वृषभ राशि में विराजमान हो या बृहस्पति उच्च के कर्क राशि में विराजमान हो, तो ऐसे में यह योग अद्भुत फायदे प्रदान करता है। जीवन में महानता और सफलता दिलाता ही दिलाता है। तो यदि आपकी पत्रिका के अंदर, आपकी कुंडली में यह योग है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यह नियम बनाना होगा कि नियमित रूप से भगवान की उपासना करनी आरंभ करनी होगी। सुबह शाम भगवान की आराधना का समय अवश्य निकालना होगा। दूसरे, आप पीला पुखराज धारण कर सकते हैं, आप मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन विद्वानों से परामर्श लेकर। तीसरा, अपना खान पीन शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। मांस मदिरा का सेवन इसमें बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। और अंत में भगवान शिव की विशेष पूजा करें। इससे गज केसरी योग के फायदे और भी बढ़ जाते हैं। तो इस विशेष जानकारी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।